अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू तशद्दुद। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट टाइप्स पर बात करेंगे और आखिर में हम उन लीगल ऑप्शंस की बात करेंगे जो कि विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हैं, जिनको अपनाते हुए वो किसी भी किस्म के घरेलू तशद्दुद से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि ये होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस को हम डोमेस्टिक अब्यूज़ या फैमिली वायलेंस का नाम भी देते हैं। इससे मुराद ये है कि आप घर पर मौजूद हों और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। अगर हम इसको इसकी ब्रॉडेस्ट सेंस में समझने की कोशिश करें तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों के खिलाफ नहीं होता, बल्कि इसमें बच्चे, बूढ़े, चाहे वो आपके माँ बाप हैं या दीगर रिश्तेदार हैं, वो भी शामिल होते हैं। अगर आप उनमें से किसी को भी तशद्दुद का निशाना बना रहे हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे फॉर्म्स या टाइप्स होते हैं, जिसमें सिर्फ किसी को जिस्मानी तौर पर ही तशद्दुद का निशाना बनाना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, बल्कि इसमें वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक वायलेंस भी शामिल होता है। इफ़ वी लुक टुवर्ड्स द लीगल ऑप्शन फॉर द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसमें सबसे पहले हम जो सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्लियर प्रोविजंस मौजूद हैं रिगार्डिंग द इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। स्पेशली अगर डोमेस्टिक वायलेंस लॉज की बात की जाए तो हर प्रोविंस का अपना लॉ मौजूद है इस हवाले से। सिंध ने इस हवाले से जो लॉ बनाया है वो है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2013 में आया था। अगले साल यही लॉ बलूचिस्तान में पास हुआ। पंजाब में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 में पास हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लॉ इन KPK दैट प्रोटेक्ट द सर्वाइवर ऑफ द डोमेस्टिक अब्यूज। आज हम पंजाब के हवाले से बात करेंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस बिल 2016 में आया था। इस बिल में बहुत से क्राइम्स के अगेंस्ट औरतों को प्रोटेक्शन फ्राहम की गई है, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक अब्यूज, स्टॉकिंग एंड साइबर क्राइम्स। स्टॉकिंग एंड साइबर क्राइम्स की बात हम बाद में करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। फर्दरमोर इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी वो ये थी कि इस बिल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बनाए गए थे, जहां जाकर औरतें अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। उसके अलावा कोर्ट ऑर्डर्स और एक और जो ख़ास बात थी वो ये थी कि GPS ट्रैकिंग क्लॉजेस शामिल किए गए थे इसमें, कि जो एग्रेसर है उसको ट्रैक किया जाएगा और जो प्रोटेक्शन है औरतों की उसको इंश्योर किया जाएगा। जो लीगल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, सबसे पहले उसमें है पिटीशन टू द कोर्ट। उसके अलावा प्रोटेक्शन कमेटी है। ये जो प्रोटेक्शन कमेटी है ये आपको डिफरेंट तरीक़ों से असिस्ट करती है। ये आपको इन्फॉर्म करती है आपके राइट्स के बारे में। ये आपको असिस्ट करती है इन ऑब्टेनिंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा ये आपको हेल्प करती है रीलोकेटिंग इनटू सेफर प्लेस। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपको पटिशन फाइल करने में मदद करती है। उसके अलावा इसका काम है कि ये अपने एरिया में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका ये ऑफिशियल रिकॉर्ड रखती है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट प्रोहिबिट करती है एक्यूज्ड को, यानी कि उस इंसान को जिसने दूसरे पर तशद्दुद किया है, कि वो दोबारा से ऐसा कोई काम नहीं करेगा और ना ही वो दोबारा से किसी और इंसान को ऐसा काम करने पर उकसाएगा या उसकी कोई मदद करेगा उस पर। इसके अलावा इसमें यह भी शामिल है कि वो जो बंदा है जो आप पर वायलेंस कर रहा है, आपको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, वो आप अगर कहीं पर काम करती हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वो वहाँ पर भी नहीं जा सकता। उसके अलावा रेजिडेंस ऑर्डर के अंडर ये है कि कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है एक्यूज्ड को और उसके किसी भी रिलेटिव को फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। मतलब अगर आप एक घर में रह रहे हैं और आपको ख़तरा है, वहाँ पर आपकी जान को ख़तरा है कि वो लोग आपको दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस आप पर करेंगे, तो कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेन करती है उन लोगों को वहाँ पर इंटर होने से। उसके अलावा कोर्ट ऑर्डर देती है रिस्पोंडेंट को, या वो कोई भी हो सकता है जिसने आपको आप पर जुल्म किया है, आप पर वायलेंस किया है, वो कोई भी हो सकता है, उसको वो डायरेक्ट करती है कि वो आपको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दे। मतलब अलग से आपको कोई जगह रहने के लिए फ्राहम करे जहाँ पर आप सेफ हों।
अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन उस एरिया का, वो असिस्ट करेगा और वो देखेगा कि ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। मॉनेटरी रिलीफ में या मॉनेटरी ऑर्डर में आपको डिफरेंट तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है कि अगर आप काम कर रही हैं, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो जो आपकी पे है वो आपसे कोई छीन ना ले। अगर आपकी कोई चीज़ थी वो आपसे छीन ली गई है तो आपको दोबारा से वो वापस की जाएगी। उसके अलावा अगर लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस हैं, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा है बिकॉज ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, तो आपको इन सारी चीज़ों पे कंपनसेट किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मेंटेनेंस दी जाएगी टू द एग्रीव्ड पर्सन, यानी विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस को। और अगर उसका औरत का कोई बच्चा है तो वो जो मेंटेनेंस अंडर फैमिली लॉज मौजूद है वो सब आपको दी जाएगी। रीसेंट केस आया है गुलनाज बीबी का, अभी हमने देखा ही होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक बेटा अपनी माँ को अपनी बीवी के कहने पर, उकसाने पर, वट एवर द रीज़न बिहाइंड, वो अपनी माँ को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। ये तो एक वीडियो थी, एक केस था जो कि वायरल हो गया और हमारे सामने आ गया डोमेस्टिक वायलेंस का। ऐसे ही ना जाने कितनी माएँ, बहनें, बेटियां हैं जो हर रोज़ इस तरह के जुल्म का शिकार होती हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको नहीं पता कि वो किस तरह से अपने लिए खड़ी हों और अपने लिए बोलें, इस जुल्म से छुटकारा पाएं। अगर आप ऐसे अपने इर्द गिर्द किसी को जानते हैं जो इस तरह के किसी जुल्म का शिकार है, तो उनकी मदद करें, उनको उनके राइट्स के बारे में बताएं। इस केस में तो FIR रजिस्टर हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दुनिया में हर 5 में से एक औरत अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी किस्म का वायलेंस एक्सपीरियंस करती है। When it comes to abuse, you believe there's no way out, but there is always help and there is always a way out. Now you have to decide कि आपने विक्टिम बनना है या सर्वाइवर, आपने चुपचाप वो जुल्म सहते रहना है या फिर आपने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। If you like my video, then give it thumbs up, share it with your friends and also subscribe my channel.